खबर राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है सवाई माधोपुर शहर में, जहां बाढ़ की वजह से हालात बहुत बदतर हुए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ भाई। सामान ही लेके 1 रुपया भी मांगू 1 भी न मिले और रोटियां न मिल रही है न पानी मिल रहा है। अवगत कराने के बाद भी कुछ जिला प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। कितने कम पानी मेरे यहाँ देखो, पूरा बर्तन ऐसे क्या साफ कर लिया। देखो देखो देखिए, जल स्तर जो था वो ये जो निशान है आप देख रहे हैं काला काला, तो ये बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा पानी यहाँ प्रवेश किया था इस घर में। रेवा में तो इनमें इधर देखो पूरा बक्कल हो गया। देखो इधर देखो, यहाँ तो चद्दर है या पट्टी है। ये इधर सामने ढकी है, पूरी दीवार ढक गई, इधर की ढक गई, इधर की ढक गई। ये चद्दर बह गया पूरी नीम की भरी हुई ऐसे किसे पूरा चद्दर बह गया। 1 रुपया भी मांगू 1 भी न मिले और रोटियां न मिल रही है न पानी मिल रहा है। पिछले दिनों भी आपको यहाँ से लाइव दिखाया था खबर राजस्थान पर के, और लोगों का कहना था कि ये जो नया पुल बन रहा है इसकी वजह से काफी समस्याएं जो है शहरवासियों को जो है सामना करना पड़ रहा है। हम जानना चाहेंगे, यहाँ हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है कि शहर को बार बार पानी में डूबना पड़ रहा है? जी साहब, देखिए ये आप देख रहे हैं जो ओवरब्रिज यहाँ बनाया जा रहा है, ये जनता की सहूलत के लिए बनाया जा रहा था कि साहब बाजार में रश कम हो और ये इधर से भी यहाँ साधन जो व्हीकल्स जो है वो आ सकें। लेकिन इसके ओवरब्रिज बनने से ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि इसके जो ओवरब्रिज की हाइट है, एक तो ये कम है, दूसरी चीज ये कि बारिश इस तरह की हर साल होती है। बारिश इतनी इस साल कोई ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ब्रिज के नीचे की ये जो कैंची बनी हुई होती है जिस पर ये ब्रिज टिका हुआ है, ये वहां से शुरू हुई है दरवाजे बाहर से लेकर और ये राजबाग तक कम से कम नहीं 100-150 इस तरीके के पिलर बने। इनसे पानी का पूरा पानी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है और ये पानी ऑब्स्ट्रक्ट होकर इसी से फैला है, वरना इस तरीके की बारिश आम तरीके से आती है। बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है। दूसरी चीज, ये जो नाला है, ये नाला भरते भरते इस नाले की हाइट, ये जो आप पुलिया देख रहे हैं पुरानी, इसके नीचे इतना डिस्टेंस, इतना गैप हुआ करता था कि इसके नीचे से ट्रक निकल जाया करते थे, व्हीकल निकल जाया करते थे। अब इसके नीचे से बिल्कुल ये आप हम जहाँ खड़े हुए हैं और ये नाला जो है बराबर का मैदान हो रहा है। इसकी वजह से पानी के फैलने के अलावा कोई दूसरा कोई मतलब जरिया ही नहीं है कि पानी आगे चला जाए, जब तक निकाल से पानी उतर नहीं जाता। एक चीज, दूसरा इसका हल ये बताया जा सकता है, हो सकता है इसके लिए सेफ्टी वाल बने। जहां गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च इस प्रोजेक्ट पर कर रही है, वहां इसके लिए सेफ्टी वाल पूरी आर पार नले दरवाजे बाहर तक सेफ्टी वाल बनाई जाए। आपके साथ कौन कौन रहता है? और बच्चा रहता है, भाई का बच्चा रहता है। इसको बुलाई चलिए। चलिए अल्लाह करेगा, अल्लाह ये जो है ये पिलर जो है परेशानी दूर करे आपकी। है ना, खतरा बने हुए। मैं बहुत परेशान हूँ भाई। सामान ही लेके हमें घबराए नहीं, घबराओ मत आप। कितना पानी था आपके यहाँ? कितने कमर पानी मेरे, बहुत परेशान हो गई। रात के 2 बजे की मेरे बहुत बच्चों को लेकर बैठी थी बेचारी। एक तो अभी 4 महीने का, एक 4 साल का, ऐसे में लेके बैठे घर में, चूल्हे नहीं कुछ नहीं, ऐसे बैठे तो बस जाना कुछ करना ही नहीं अपन। अभी भी देख लो आटे घाट हो रहे, बहुत परेशान हो रही भाई जान। हाँ, क्या समस्या, क्या मानते हैं आप इस जो बाढ़ आ रही है सवाई माधोपुर में, उसका क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? देखिए, 20 दिन पहले भी 25 दिन पहले भी 31 तारीख को यहाँ पे फ्लड आया था, तो लोगों ने ये मान लिया था कि चलिए बारिश ज्यादा हो गई। लेकिन ये 20 दिन के अंतराल में दूसरी बार जब बारिश आई, तो ये आप ये नहीं कह सकते रेगुलर बारिश है ये सवाई माधोपुर के अंदर। जो इसकी सबसे बड़ी मेन वजह है ना, वो ये एलिवेटेड रोड है। ये एलिवेटेड रोड जो है, इसका जो ठेकेदार है, इसने अपना काम को ठीक से नहीं किया है और इसमें बहुत जरूरी है कि इसकी गहन जांच हो कि ये जो रोड है, ये अपने जो इसका फाइनल जो लेआउट है, ये उस पर है भी कि नहीं है। इंजीनियर्स ने जो इसकी ऊंचाई, जो इसकी चौड़ाई और जो इसकी गहराई नाले की सर्वे में बताई थी, क्या वो अपनी जगह पर है? अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप यहाँ से जब पीछे की तरफ देखेंगे, जरा हटना भाई, पीछे की तरफ जहाँ ये पिलर्स खत्म हो रहे हैं, जहाँ ये लास्ट पिलर है, यहाँ से टर्न है राइट हैंड साइड पे, यहाँ एक जंक्शन बनता है। यहाँ पे 3 नाले तो सामने से आते हैं और एक बड़ा नाला जो है वो पीछे की तरफ गाडाडूब की तरफ से आता है। यहाँ एक जंक्शन बनता है जो कि बरसों से वो जंक्शन है, मतलब जब से नाला है वो नेचुरल जंक्शन है। वहां पे इन्होंने क्या किया है कि एक सेफ्टी वॉल के बाद से इन्होंने उस टर्न को इतने नजदीक ले आए, इतना सटीक इन्होंने वो दिया है, इतना मतलब इतना एल टाइप में उस टर्न को दिया है कि जब आप पीछे से खड़े होकर के गाडाडूब साइड से आप खड़े होकर के देखेंगे तो पिलर्स आपको दीवार की शक्ल में नजर आएंगे। उसको इतना मतलब इतना पहना बना दिया है उसको। तो ये पिलर सबसे बड़ी जो परेशानी है, ये जो मेन जंक्शन है, ये जंक्शन के यहाँ आम डाई हुआ करती थी, इस पर रास्ता बना दिया, नया रास्ता बना दिया। यहाँ से लेकर आप वहां तक अगर आप कागजी मोहल्ले तक जाएंगे, कम से कम 5 इन्होंने रफ्ते बना दिए। उस रफ्तों में मट्टी हमेशा भरती है
वो उस पे नाले डाल पाइप डाल दिए, पाइप डाले, वो पूरी स्वेलिंग इसमें हो गई। दूसरी चीज, ठेकेदार ने जिसको यहाँ से इस मलबे को हटाना चाहिए था, उस मलबे को उसने नहीं हटाया। आप पीछे की तरफ देखेंगे, वो 15-15, 20-20 फीट उस जंक्शन के ऊपर उसने वो ढेर लगा दिए, बीच सेंटर में उसने ढेर लगा दिया। तो ये जो पानी अंदर घुस रहा है, ये इस सबसे बड़ी वजह जो है वो ये एलिवेटेड रोड का जो ठेकेदार है, जिसने अपना काम तरीके से नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पे 20 दिन के अंतराल में 2 मरतबा लोग यहाँ पे उनका घर डूब गया। और यहाँ रेगुलरली यहाँ पे जो काम रहने वाले लोग हैं, बरसों से यहाँ रहते हुए हैं, 200 साल से तकरीबन यहाँ इस बस्ती में लोग रहते हैं। आपको मैं बता दूं, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं। पहली बार फ्लड आया था, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन सेकंड टाइम में किसी की भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। बहुत गुर्बत है इस मोहल्ले में, बहुत डेली वेजेस काम कर रहे हैं। क्या आपने इस तरीके की कोई मांग आपने अपने लेवल पर जो है लोग प्रशासन के अधिकारियों के, नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के सामने उठाई है कि मेरे वार्ड में या मेरे वार्ड के आसपास ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? लगभग पिछले 3 महीनों से हमने कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया, आरएसडी विभाग एक्शन को भी हमने ज्ञापन दिया। कई मरतबा आरएसडी एक्शन विभाग आईएन को हमने विजिट कराया कि इससे खतरा हो सकता है, जान माल भी का नुकसान भी हो सकता है और बाढ़ आ सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन के अलावा। उसके बाद कई बार लेटर दिए हमने, 181 भी शिकायत दर्ज कराई, और तरीके से मिले हम लोग जाके स्काउट के जरिए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ठेकेदार जो लाभार्थी होते हैं उनको एक्शन ने कहा, लेकिन ठेकेदार ने साफ काम करने के लिए मना कर दिया। 1.5 महीने पहले इसी गड्ढे हो रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे, पारनुमा टीले हो रहे थे। उसमें एक बच्चा जुबैर खान नाम का बच्चा था, 4 साल का, उसकी भी डूबने से मौत हो गई। उसके मौत होने के बाद भी हम लोग इकट्ठे होने के बाद हमने मुकदमा दर्ज कराया पुलिस थाना कोतवाली के अंदर ठेकेदार के खिलाफ, और एक मुकदमा और आसिफ डेवकर साहब ने दर्ज कराया पार्टी बनाकर सभी के लिए, मौजी की मांग के लिए। लेकिन ठेकेदारों के और शासन और प्रशासन के कोई जू नहीं रेंग रही है, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई आके संभाले। जो काम लोकल नगर पालिका कर रही है थोड़ा बहुत वही दिख रहा है, धरातल पे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। नेता भी आए थे, किरोड़ी लाल मंत्री भी आए थे, उनके पास आपदा भी है, चाहे तो वो आपदा मंत्री हैं, चाहे तो वो मुआवजे भी अलॉट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पूर्ण प्रयास नहीं किया गया, न पूर्ण सर्वे किया गया। जो स्थायी सर्वे होता है घरों के अंदर, वाजिब सर्वे होता है, वो भी नहीं किया गया अभी तक। शुरू के अंदर कोई लोग आए थे, कई मकानों का उन्होंने सर्वे किया, लेकिन वो सर्वे भी नाकाम रहा। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू। आगे क्या मांग करना चाहते हैं? आगे यही मांग करना चाहते हैं कि सांसद महोदय भी आए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मंत्री साहब भी आए, उन्होंने देखा, विजिट करा, उन्होंने देखकर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया। अपना तो कहना ये है कि अभी तो जो हो गया वो तो हो गया, वो तो वापस आना सर। अब तो ये है कि बड़ा प्रोजेक्ट की मांग हो, और जैसे जयपुर में नहर निकल रही, इस टाइप की नहर निकले, जिससे क्या है कि बाढ़ आने का नुकसान कम हो, इसकी गहराई ज़्यादा हो, दोनों तरफ सेफ्टी वाल हो, और ये ब्रिज बन रहा है इसकी थोड़ी सी मरम्मत हो, थोड़ा सही तरीके से बने, यही